बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय सहित बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय आप पार्ट 2 में है। चाहे किसी भी आप सेशन के हो, 21 से 24 हो या 22 से 25 हो या 20 से 23 सेशन हो। हालांकि 20 से 23 वाला मुझे नहीं लगता है कहीं बचा होगा, लेकिन हो सकता है कि जेपी यूनिवर्सिटी में थोड़ा है कि हाल ही में रिजल्ट आया होगा 20 से 23 वाले पार्ट 2 का। पर्टिकुलर हम बात करें बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, जिनके रिजल्ट जारी होने वाले हैं। सवाल ये आ रहा था कि फर्स्ट डिवीजन के लिए क्या 300 नंबर चाहिए, सेकेंड के लिए क्या 300 से कम नंबर आएगा तो हम सेकेंड डिवीजन हो जाएंगे, और कितना कम नंबर आएगा जिसके कारण मेरा रिजल्ट न बन पाएगा। एक पर्टिकुलर ये था कि फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के बारे में जानकारी दिया जाए, साथ ही पर पेपर जो आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट हो या सब्सिडरी पेपर हो या ऑनर्स पेपर हो, उसमें कितने कितने जो है कि मार्क्स लाने होंगे पास करने के लिए, इसके बारे में एक विस्तार से वीडियो बना करके बताई जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहले हम यहाँ पर पेपर वाइज बात करेंगे कि पेपर में पास करने के लिए पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पार्ट 2 में जो है सेकेंड डिवीजन हो या फर्स्ट डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन। देखिए ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन नहीं होता है, ये बात है, बस दो ही होता है, फर्स्ट या सेकेंड। सेकेंड से भी कम नंबर आया सेकेंड डिवीजन से कम तो सीधे आप फेल हो जाते हैं, थर्ड डिवीजन नहीं होता है। कम से कम बिहार के तमाम विश्वविद्यालय की हम बात करें तो पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं ऊपर वाला, आप देख पा रहे हैं ये जो कंपोजिशन सब्जेक्ट होता है, जो आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है तमाम स्टूडेंट, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ये कंपोजिशन आप देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पर हिंदी है 100 नंबर का, और इसके बाद है नन हिंदी। ये हिंदी जिसका MIL 100 नंबर का होता है, उसमें से पास करने के लिए नीचे जो है कि पासिंग मार्क्स वाला नंबर दिया गया है। ये जो 33 है, आपको 100 में से 33 नंबर लाना होता है पास करने के लिए। वहीं आप देखिएगा तो नन हिंदी, इसमें 50 हिंदी 50 उर्दू, यानी जो 50-50 नंबर वाला जो भी आपका पेपर होता है, आपका मैथिली भी हो सकता है 50 नंबर का, भोजपुरी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, 50 हिंदी 50-50 वाला जो भी है, उसमें पास करने के लिए 15-15 नंबर लाना तो होता है, लेकिन ये 15-15 नंबर तमाम स्टूडेंट टोटल मिला करके 33 नंबर आना चाहिए। यानी किसी में 15 आ गया तो जरूरी है कि किसी में यहाँ पर 18 आना चाहिए, किसी में 19, मतलब कम से कम। ठीक, यदि इसमें 14 आ गया और इसमें तमाम स्टूडेंट मान लेते हैं कि 19 आ गया और फिर 33 हो गया, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट टाइम आपको इस दोनों पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब कि दोनों में कम से कम 15 तो आना चाहिए, लेकिन हाँ कम से कम 15 ही नहीं रहना चाहिए, कमोबेश मिला करके 33 होना चाहिए। लेकिन हर पेपर में ये जो 15 और 15 है, इससे कम नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए ना कि इसमें ये 15 हो गया तो इसमें 18 आना चाहिए, ये 16 हो गया तो इसमें 17 भी आएगा तो 33 पड़ जाएगा, बाकी ज्यादा आएगा तो अलग बात है। तो इस तरीके से इसमें पासिंग मार्क्स डिसाइड होता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑनर्स पेपर की। तो आप देख पा रहे हैं आपका ऑनर्स जो होता है बिना प्रैक्टिकल वाला 200 नंबर का होता है। तो 200 में से यदि प्रैक्टिकल नहीं है तो 200 में से आपको 90 नंबर लाना होता है, पेपर 3 और पेपर 4 दोनों मिला करके। ठीक, पेपर 3 में यदि आपका 40 नंबर भी आ जाता है और पेपर 4 में 50 नंबर, तो 90 नंबर हो गया, तो ऐसे आप पास कर जाओगे। या पेपर 4 में मान लीजिए कि 40 नंबर आ गया, पेपर 3 में 50, मतलब कि दोनों मिला करके। ठीक, हर पेपर में 45-45 जरूरी नहीं होता है, दिमाग में आपके बैठा रहता है ये बात। ये पीजी में होता है, जब आप MA MSc MCOM करेंगे ना, तो उसमें होता है कि हर पेपर में 45% नंबर चाहिए, 45% 45 नंबर चाहिए। लेकिन यहां पर नहीं होता है। देखिए, पर पेपर 45 नंबर लाना ये एक अलग बात है, और सभी पेपर मिला करके 45% नंबर ले आना वो अलग बात है। तो आपको ऑनर्स में पर पेपर 45 नहीं लाना होता है, दोनों मिला करके 45% होना चाहिए। 45% 200 का कितना हो रहा है, तो आप देख पा रहे 90 नंबर हो रहा है, तो 90 नंबर आएगा तो आप पास हो जाएंगे। यदि आपका ऑनर्स ऐसा है जिसमें प्रैक्टिकल है तो 50 नंबर का तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, ये हुआ ना, और 150 नंबर का थियरी हो जाएगा। तो इस 150 थियरी में 67 नंबर दोनों पेपर मिला करके आएगा, तब जा करके ये प्रैक्टिकल वाला नंबर जुड़ेगा। ठीक, इतना आएगा तब इसका वैल्यू रहेगा। इसका 50 में आपको जितना मिल जाए, 50 में मोटा मोटी मानिए ना 45-46 मिल जाता है। या जो 23 दिया गया है ना, ये प्रैक्टिकल का पासिंग मार्क्स है कि 50 नंबर प्रैक्टिकल में आपको पार्ट 2 में 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि 150 थियरी में से हमारा 67 नंबर आएगा, तब जाकर के प्रैक्टिकल वाला नंबर जुड़ेगा। तो ये हो गया। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल वही 200 नंबर पेपर 3 और पेपर 4 मिला करके, और यहाँ पर जो 90 नंबर दिया गया है, पासिंग मार्क्स दिया गया ओवरऑल मिला करके, आप 67 और 23 भी जुड़िएगा तो 90 नंबर आ जाएगा।
तो ये बात समझ में आ गई कि थियरी यदि 150 का उसमें से हमको 67 लाना होगा, तब जाकर के प्रैक्टिकल का वैल्यू होगा, वरना नहीं होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर सब्सिडरी, चूंकि 2 पेपर होता है सब्सिडरी, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब्सिडरी पेपर मैंने एक ही यहाँ पर लिखा है, एक ही बारे में समझा दिया है, क्योंकि सब्सिडरी दोनों का सेम पैटर्न होता है, सेम पासिंग मार्क्स होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि एक आपका 100 नंबर का है सब्सिडरी 1 और 100 नंबर का सब्सिडरी 2 भी है, तो दोनों में सेम सिस्टम रहता है कि 100 नंबर में से आपको 33 नंबर लाना होगा सब्सिडरी में पास करने के लिए, यदि आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला नहीं है तो। यदि आपका जो सब्सिडरी है वो प्रैक्टिकल वाला है, तो आप देख पा रहे हैं 75 नंबर का थियरी होता है, जिसमें से आपको 23 नंबर लाना होगा। 75 में 23 नंबर आपको लाना होगा, तब आप पास माने जाओगे। अधिकतम आ गया तो आप टॉप कर जाओगे, वो अलग बात है। और 25 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है, कहा जाता है कि इसमें से 10 नंबर कम से कम प्रैक्टिकल में चाहिए। तो 22 से 23 नंबर, किसी किसी को 24 नंबर मिल जाता है प्रैक्टिकल में, लेकिन मोटा मोटी 22-23 नंबर रेशियो रहता है प्रैक्टिकल के अंक का। तो प्रैक्टिकल में 10 नंबर चाहिए, और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं 100 नंबर का हो गया और 33 नंबर टोटल, ये 23 और 10 33 हो गया मिला करके, आप देख पा रहे हैं पास करने के लिए। और ये 10 तभी ये जो है आपका प्रैक्टिकल वाला नंबर तभी जाकर के मान्य होगा जब आप थ्योरी में 23 नंबर ले आएंगे, यदि आपका सब्सिडरी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो ये सब्सिडरी की बात हो गई। दूसरा भी सब्सिडरी होता है 2 पेपर, तो दोनों में यही पासिंग मार्क्स डिसाइड होता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जो आपके ये सवाल आ रहे थे। देखिए फॉर फर्स्ट डिवीजन आप देखिएगा तो 60% मार्क्स और अबव, या तो आप 60% नंबर लाइए या उससे ज्यादा नंबर लाइए। 60% से कम नंबर आएगा तो जो है कि आप सेकेंड डिवीजन माने जाओगे। 60% से 1% भी कम आ गया तो आप सेकेंड डिवीजन माने जाओगे, आप देख पा रहे। और देखिए पार्ट 2 में है तमाम स्टूडेंट, चाहे पार्ट 1 में फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन नहीं मिलता है, सिर्फ पास कर दिया जाता है और आपको नंबर दे दिया जाता है। तो आपको बस दिमाग में ये रखना है कि जो आपका ऑनर्स है उसमें 60% रहे, क्योंकि परसेंटेज फर्स्ट डिवीजन जो है कि वो या सेकेंड डिवीजन पार्ट 3 में डिसाइड होता है, और पार्ट 3 में भी सिर्फ ऑनर्स का नंबर जोड़ करके आपको जो है कि वहां पर जो है कि फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन दिया जाता है। 3 साल में 800 नंबर का एग्जाम होता है, 800 में से 480 नंबर लाना होता है, 480 जुड़िएगा 800 का तो 60% हो जाता है। तो बस पार्ट 2 में इतना ध्यान रखना है पार्ट 2 में कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके 200 में से हमारा 120 नंबर आ रहा है, 120 नंबर, तो 120 200 का 60% हो रहा है, और हम फर्स्ट डिवीजन में जा रहे हैं। पार्ट 3 में पता चलेगा। अच्छा, कभी कभी होता है कि मान लीजिए कि 58% आ गया, 2% कम गया, तो पार्ट 3 में यदि आप ज्यादा ले आते हैं तो फिर उसमें आपका भरपाई हो जाएगा। ठीक, तो पार्ट 1 में कम आया तो पार्ट 2 में भरपाई कर लीजिए फर्स्ट डिवीजन के लिए, या पार्ट 2 में यदि ज्यादा आ जाता है, ठीक है, अब पार्ट 3 में कम में आ गया तो ये भी उसका भरपाई कर देगा। ठीक, तो तीनों साल का मिला करके बस ओवरऑल 60% आना चाहिए, इतना याद रखिएगा। उससे कम यदि आता है तो तमाम स्टूडेंट सेकेंड डिवीजन माने जाते हैं। और 45%, आप देख पा रहे हैं 45% से 1% भी नीचे कम नंबर आया, कम, तो आप सीधे फेल माने जाते हैं। ठीक, 45% से नीचे के लिए कोई थर्ड डिवीजन वगैरह, ये बोर्ड के एग्जाम में होता है, ये बोर्ड के एग्जाम में होता है कि 45% से कम नंबर आया, 40, 38, 42, 43, 44, तो थर्ड डिवीजन हो गए। वो बोर्ड के एग्जाम में होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में 45% से आपका कम नंबर आता है तो आप फेल माने जाते हैं। तमाम स्टूडेंट इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो यही है, लेकिन ये सब जो है ना डिवीजन डिसाइड होता है आपके पार्ट 3 में। बस पार्ट 1 पार्ट 2 में एक मोटा मोटी आंकड़ा अपने दिमाग में लगा करके चलता है कि इतना % हमको लाना होगा, इतना नंबर रेशियो में रखना होगा, ताकि हमें पार्ट 3 में जो है कि फर्स्ट डिवीजन मिले। तमाम स्टूडेंट आपको यह चीजें समझ में आ गई होगी, अब इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ सवाल इस पर है तो कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए।